हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 10th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। ठीक है, हमने उसके 2 पेजेस पढ़े थे 2 पार्ट में। होप आपको स्टोरी तो पता ही होंगी। ठीक है, वो एक हमारे जो भी ऑथर थे उन्होंने एक स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी कहाँ पे एंड हुई थी, थोड़ा सा जस्ट समरी वाइज ऐसा थोड़ा सा देख लेते शॉर्ट में। क्या हुआ था कि वो सैटरडे को आफ्टरनून में बैठे थे अपनी बुक पढ़ते हुए, और फिर उनको अचानक से आवाज़ें आने लग गई थी। फिर उनको धीरे मतलब उन्होंने स्टार्टिंग में इग्नोर किया, और फिर बाद में वो जब आवाज़ें थोड़ा पास में आने लगी तो उनको ये क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो वो वहाँ से जाकर देखा तो उनको एक हॉरिबल सा नज़ारा दिखा था, जिसमें क्या दिखा था कि उनको जो रूफ़ थी, जो रूफ़ थी ऊपर वाली, क्लब हाउस के ऊपर जो रूफ़ थी, तो वहाँ पर एक बड़ा सा लंगूर जो है वो क्या कर रहा था, उसके आर्म्स में अपने हाथ में उसने एक छोटे लंगूर को पकड़ रखा था, और उस बेबी लंगूर को वो क्या कर रहा था, बुरी तरीके से बाइट कर रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो ज़ोर से मतलब बाइट कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो उसे मार देगा। और सब लोग ये नज़ारा देख रहे थे, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। फिर जो हमारे ऑथर है उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किए बगैर एक स्टिक और पत्थर लेकर गए और पत्थर उस पर मारने लगे। स्टार्टिंग में तो उसने कुछ नोटिस नहीं किया वो बड़े लंगूर ने, लेकिन जब कुत्ते बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे और इन्होंने और भी ज़्यादा स्टोर्स उनको मारने लग गए लंगूर को, तो वो फिर अपनी जो सर्कमस्टेंसेस है वो चेंज होते हुए देखकर उसने क्या किया, बेबी लंगूर को छोड़कर वहाँ से चला गया था। और फिर उसके बाद वो जो बेबी लंगूर है वो धीरे धीरे जो रूफ थी वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके वो नीचे आने लगा। फिर उसको देख के कुत्ते बड़े खुश हो गए कि उनको एक अच्छा सा मील मिलेगा। लेकिन फिर हमारे जो ऑथर है उन्होंने किसी तरीके से उन कुत्तों को भगाया, और उस लंगूर को क्या किया था, उन्होंने नीचे लेकर आए थे। उसकी जो टेल थी उसको किसी तरीके से उन्होंने स्टिक से के होल्ड करके अपने पास मतलब पकड़ लिया था, ठीक है, ताकि वो रूफ से ना गिरे। फिर उसके बाद जब उन्होंने बेबी को देखा तो वो बेबी लंगूर काफ़ी इनर्ट लग रहा था और लाइफलेस लग रहा था। मतलब ऐसे लग नहीं रहा था कि उसमें कुछ जान है, मतलब मोशनलेस हो गया, तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखा रहा था, और वो एक मेल बेबी था, इतना कंफर्म था। तो आगे की स्टोरी देखते हैं। सी, by this time, my parents and sister had come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. अब इस वक्त तक ना, जब तक इन्होंने ये सब किया, उस टाइम तक अब उनके जो पेरेंट्स है और जो उनकी सिस्टर्स थी, बहनें थी, वो अब क्या हुई, वरांदा से यहाँ पर आ गई। एंड वर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और उन्होंने किस तरीके से एक लंगूर, बेबी लंगूर को इन्होंने कैसे बचाने का काम किया उसको देखा। सम ऑफ आर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस, और कुछ उनके जो आस पड़ोस के लोग थे वो भी सब जमा हो गए देखने के लिए कि एक्चुअली हुआ क्या। आई टुक द बेबी लंगूर टू आर बैकयार्ड, तो जो हमारे ऑथर है उन्होंने क्या किया, बेबी लंगूर को उठाया और उनके घर के जो बैकयार्ड था, पिछवाड़ा था, है ना, वहाँ पर जाके वहाँ पर उसको लेकर गए। एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप। पोल्ट्री कूप मतलब कि जो मुर्गियों का वो होता है ना, पिंजरा, तो उसके फ्लोर पे जाके उन्होंने क्या किया, उसको जेंटली मतलब एहतियात से उसको रखा वहाँ पर। किसको, बेबी लंगूर को। हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट, जब उन्होंने उसकी बॉडी को देखा तो बहुत बुरी तरीके से उसको बाइट किए हुए उनको निशान दिखाई दिए, एंड स्क्रैच दिखाई दिए, ठीक है। ब्लड वॉज ऊजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, कुछ जख्मों से ना पूरा ऐसे ब्लड निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी कुछ जख्म से। द बेबी रिमेन्ड मोशनलेस, और अभी तक जो वो बेबी लंगूर था अभी तक वो मोशनलेस था, बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर रहा था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, तो उनके जो फादर है उन्होंने क्या किया, उसको फर्स्ट एड दिया, मतलब कि जल्दी से उन्होंने फर्स्ट एड लेकर आए होंगे, और फिर उनके वुंड्स को, उनके जख्म को साफ किया, और किसी तरीके से वो जो ब्लीडिंग है वो क्या हुई, स्टॉप हुई, रुकी। आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट द बेबी वॉज ब्रीथिंग, और फिर हमारा जो ऑथर है उनको ये देख के बड़ा सुकून मिला कि जो बेबी लंगूर है वो एक्चुअली क्या कर रहा था, अभी सांस ले रहा था, ब्रीथिंग ले रहा था। इवन दो हिज ब्रीथ वर शैलो, वो आहिस्ता आहिस्ता सांसें ले रहा था लेकिन सांस ले रहा था, ये बड़ी अच्छी बात थी। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. तो उनको क्या किया गया, उस बेबी लंगूर के ऊपर कुछ ठंडे पानी के लोगों ने छींटे वगैरह मारे, तो उससे वो किसी तरीके से थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाने लगा, और थोड़ा बहुत फिर ऐसे लरसते हुए ना, कांपते हुए वो फिर थोड़ा उठा। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, वो बिल्कुल कैसे था, एकदम शॉक में था कि उसके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था, तो वो बहुत शॉक में था। एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग लाइक अ लीफ इन द विंड, जैसे हवा में एक पत्ता जो है वो कैसे
शेक करता है ना, तो वैसे ही जो बेबी लंगूर था वो भी क्या कर रहा था, पूरा शेक कर रहा था. हिज 2 लिटिल ट्विंकलिंग आइज वेल्ट अप विथ टीयर्स, और उसके जो 2 छोटी छोटी चमकीली आंखें थी वो बिल्कुल किसमें उसके उस छोटी छोटी आंखों में आंसू भर गए. एंड ही स्टार्टेड टू सोब विद अ मफल्ड क्राई, और वो धीरे धीरे क्या करने लगा, रोने लगा, है ना, आहिस्ता आहिस्ता रोने लगा. जस्ट लाइक ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, जैसे एक इंसान का बच्चा होता है, उसको कैसे सदमा मिलने के बाद वो कैसे रोता है, बिल्कुल वो भी वैसे ही रोने लग गया. आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना, फिर उसके बाद जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने उसको क्या किया, एक बनाना को छील कर दिया, ठीक है. विच ही एक्सेप्टेड, और वो उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया विथ हिज अनस्टेडी हैंड एंड बिगेन टेकिंग हेसिटेंट बाइट्स, मतलब ऐसे थरथराते हाथ से उसने वो लिया आहिस्ता से और उसको धीरे धीरे क्या करने लगा, खाने लगा. माई अटेंशन वॉज फिक्सड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, अभी उनका पूरा अटेंशन क्या था, उस बेबी लंगूर को ठीक करने में था. सडनली तभी आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, उनको ऐसा अजीब सा लगा कि कोई उनको क्या कर रहा है, देख रहा है. आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, वो पिंजरे से उन्होंने अपना थोड़ा मुंह हटाया और ऊपर की तरफ देखा. दैट सेट द मदर लंगूर ऑन आर किचन रूफ, तो उन्होंने वहाँ कहा क्या देखा कि उनके जो किचन की रूफ थी, जो छत थी, उसके ऊपर उस बेबी लंगूर की कौन बैठी थी, माँ बैठी हुई थी. वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, और ये जो ऑथर क्या क्या कर रहे थे उनका हर एक मूव वो क्या कर रही थी, वहाँ से बैठकर देख रही थी. शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वो वहाँ पे बड़ी ही खामोशी से बैठी थी. एज इफ कन्विंस दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, मतलब उसको इतना यकीन था कि अब उसके बच्चे को मतलब कुछ भी नुकसान ये नहीं पहुँचाएगा, तो वो आराम से वहाँ पे बैठकर देख रही थी. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. तभी जाकर वो बेचारा जो बेबी लंगूर था उसको भी पता चला कि उसकी मम्मी वहाँ बैठी है, उसको ऐसा सेंस हुआ, तो वो क्या करने लगा, थोड़ा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, ठीक है. आई रीट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, तो जब ऑथर ने ये सब चीज़ें देखी तो ऑथर ने क्या किया, वो उस पिंजरे के पास से थोड़ा सा हट गए ताकि वो जो मदर है वो आके अपने बेबी को लेकर जाए. Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. और वो मम्मी जो है उनकी वो समझ गई, वो फौरी जैसे ही हमारे ऑथर जो है वो रूफ के पास से हटे, कूप के पास से हटे, फौरी उसकी जो मदर है वो फ्लोर से नीचे आई और अपने बेबी को फौरी उसने क्या किया, अपने आर्म्स में ले लिया. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddle him tightly in her bosom. फिर उसके बाद उन्होंने अच्छे से चेक किया उस मदर ने कि कहाँ कहाँ चोटें लगी है, पूरा अच्छे से उन्होंने इनको इंस्पेक्शन किया और फिर उसको टाइटली हग कर लिया, ठीक है. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर आर्म, और उसके आर्म्स में जो है उस बेबी को भी बड़ा क्या लगा, सुकून मिला, ठीक है. तो आज का पार्ट यहाँ तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह ये स्टोरी एंड कर देंगे, ठीक है. तो होप आपको स्टोरी समझ में आई हो. अगर आपको समझी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.